चलो सो गाइज अभी आज हम लोग स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स का सेकंड जो पार्ट है, काइनेमेटिक्स का जो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक हम लोग नॉर्मल वन डायमेंशन, टू डायमेंशन मोशन सब कुछ पढ़ते हैं, और दूसरा होता है जिसमें इन्वॉल्व कैलकुलस होता है, राइट। तो कैलकुलस एंड ग्राफ वाला पार्ट रोशन सर करेंगे, क्योंकि रोशन सर कैलकुलस पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही कैलकुलस उनका चलते रहेगा, और उसके बाद डायरेक्टली वो काइनेमेटिक्स का कैलकुलस वाला पार्ट होगा, जो थोड़ा सा मैथमेटिक्स ओरिएंटेड है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होगा ग्राफ समझने के लिए। जिन लोग का मैथ्स थोड़ा सा वीक है उनको तो और वो डिफिकल्ट जाएगा। ठीक है, और ग्राफ हमेशा कहीं पे भी ना, अपने पूरे फील्ड में जहां जहां पे भी ग्राफ आएंगे ना, वो ग्राफ के क्वेश्चन हमेशा थोड़े से डिफिकल्ट और ट्रिकी जाएंगे जिन लोग का मैथ वीक। ठीक है, और जिन लोग का मैथ स्ट्रांग है उसको भी जाएंगे। ठीक है, पर उनको एडवांस वाले जाएंगे। अभी आपने डीपीपी कभी कभी के डाइट देखे होंगे, कभी कभी डाइट डिफिकल्ट आते हैं, बराबर, कभी डाइट इजी भी आते हैं। तो ये सब कॉम्बिनेशन चलते रहेगा। ठीक है, एक मिनट। तो अभी दो तीन चीजें आपको मैंने नीट के स्टूडेंट्स कितने, नीट वाले हैंड रेज कर लो। ओके, नीट स्टूडेंट्स के लिए मैं एक जस्ट आपको कुछ बताना चाहता हूँ। एक मिनट में ना रिकॉर्डिंग जो है, क्योंकि ये प्रॉपर। सो गाइस, अब चैप्टर का नाम है काइनेमेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स जो है, ठीक है, काइनेमेटिक्स ये होता है मैथ्स ऑफ मैकेनिक्स। ठीक है, ये मैकेनिक्स का मैथ्स है, मतलब ये मैथ्स ही है वापस। ठीक है, बट एक इसका जो मैकेनिक्स पूरा सेक्शन है, मैकेनिक्स के अंदर एक अराउंड 8 to 10 टॉपिक्स आएंगे। ठीक है, और ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशियल 4 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। काइनेमेटिक्स, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, सर्कुलर मोशन। ठीक है, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, मतलब दो बॉडी कोलाइड करते हैं। फिर उसके बाद सबसे डरावना चैप्टर आता है रोटेशनल मोशन। ये रोटेशनल मोशन में वो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर होता है, बहुत सारे लोगों को समझता नहीं है, समझता है बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। नीट पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इजी है, जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू एक स्टेप, 3 स्टेप ऊपर है, और जेई एडवांस डायरेक्टली 100 स्टेप्स ऊपर है। रोटेशनल मोशन इतना वेरिएशन होता है इस चैप्टर में। ठीक है, जेई मेन, जेई एडवांस एंड नीट में। ठीक है, तो ध्यान में रखना, रोटेशनल मोशन जितने भी चैप्टर से पढ़े अपन ने उसका सबका कॉम्बिनेशन आएगा। फिर चैप्टर आता है ऑस्किलेशन, बॉडी ऐसा आगे पीछे जाती है ना, जैसे पेंडुलम में ऑस्किलेशन, इसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, और फिर आते हैं ग्रेविटेशन, अर्थ ऑब्जेक्ट घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ये इससे पूरा का पूरा मैकेनिक्स बनता है। और फिर एक फ्लूइड मैकेनिक्स होता है जो अलग से रहता है। ठीक है, बट ये मैकेनिक्स के जो 8 चैप्टर्स है, ये 8 चैप्टर्स फिजिक्स में कहीं पे भी यूज होते हैं, और ये सबसे मैथमेटिकल चैप्टर्स होते हैं। तो पूरा का पूरा मैकेनिक्स, हमने जो मैथ्स पढ़ा है ना, ये मैकेनिक्स को समझने के लिए, और जिसका मैकेनिक्स स्ट्रांग हो जाता है, एटलीस्ट हो जाता है कंसेप्चुअल वाइज, उसको बाकी की सारी चीजें समझ में आती है। ठीक है, तो हम लोग अभी उसका पहला, पूरे मैकेनिक्स का मैथ इज काइनेमेटिक्स। इसके बिना आप मैकेनिक्स को आप नहीं समझोगे। ठीक है, नहीं समझ सकते। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब काइनेमेटिक्स से जस्ट एक क्विक छोटा सा मुझे कुछ चीज बतानी है इसके पहले। कैलकुलस अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, राइट? कितने लोगों ने मेरा वीडियोस देखा है ऑलरेडी कैलकुलस का? कुछ लोगों ने देखा है, ठीक है। हाँ नहीं, पहले एटलीस्ट थोड़ा सा भी, एक आध लेक्चर देख लो ना। अभी रोशन सर पढ़ाने के पहले देख लो भाई, रोशन सर पढ़ाने के पहले देख लो ना, तो आपको अच्छे समझ में भी आएगा। उनका एक अलग अप्रोच रहेगा, वो भी समझ में आएगा। ठीक है, तो अब आपको एक काम करना है, मैं क्विकली छोटा सा चीज बताऊं। डेल्टा एक्स का मतलब क्या होता है? डिफरेंस इन एक्स, डिफरेंस इन एक्स। जैसे मैंने आपको बोला 5 - 3 कितना होता है? 2, तो इसको हम लोग डेल्टा एक्स बोलते, राइट? बट वही चीज मैंने सपोज बोला 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1 माइनस 1 - 0 - 0 - 0 - 0 करके ऐसा 1। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होगा? बहुत ही कम ना,
सम 0-0.000 समथिंग होगा। तो इफ द डिफरेंस इज वेरी स्मॉल, तो डेल्टा जो होता है इसको डेल्टा बोलते हैं, ठीक है, डेल्टा का डी होता है। हाँ, तो बट बहुत डिफरेंस बहुत छोटा है तो ये बन जाता है dx। तो dx का मतलब क्या, वेरी स्मॉल डिफरेंस इन x, एंड dt, t होता है टाइम सपोज, तो वेरी स्मॉल डिफरेंस इन टाइम। तो एकदम सिंपल सी बात है, जब भी dx dt ये सब वर्ड यूज करूंगा, मतलब किसी ने बोला ये मेरा x होगा, ये डिस्टेंस सपोज x होगा, तो dx डिस्टेंस कितना होगा, बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा, मतलब जितना आप इमेजिन कर सकते हो ना, पूरा पॉइंट दिखेगा। ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा डिस्टेंस बोलेंगे, dx। तो कोई भी छोटी क्वांटिटीज को अपने को सपोज डिफाइन करना है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, dx। जैसे एरिया बड़ा होता है, बहुत ही छोटा एरिया जो दिख नहीं रहा है, कि क्या बोलेंगे अपन, dA। मतलब एरिया सपोज ए होगा तो छोटा एरिया क्या होगा, dA। तो कोई भी छोटी चीज को अपन क्या बोलेंगे, dA, ठीक है। डी इज फॉर डेल्टा, ये चीज आप कैलकुलस में पढ़ोगे। अभी एक कुछ कुछ चीजें समझने के लिए आपको आपने लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो काइनेमेटिक्स में, ठीक है, अभी हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। पहले हम लोग पढ़ेंगे 1D मोशन, ठीक है। 1 डायमेंशन मोशन मतलब मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, ऐसा जाएगा, बॉल को मैंने थ्रो किया तो ऊपर जाके नीचे आएगा, 1 डायमेंशन मोशन हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 2D मोशन, 2 डायमेंशन मोशन, मतलब मैंने आपको ऊपर बॉल थ्रो किया तो बॉल ऐसे जाके आपके पास आएगा, बराबर। सपोज रिवर फ्लो कर रही है, एक रिवर फ्लो कर रही है, मैंने जंप मारा तो रिवर के साथ में कुछ अलग डायरेक्शन में आता है ना, तो ये सब कुछ हो गया कौन सा मोशन, 2 डायमेंशन। तो इसमें रिलेटिव मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन करके आएगा। 1 डायमेंशन मोशन एकदम मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, ऐसे आगे पीछे जाते रहेंगे, ठीक है। तो 1D मोशन हो गया, 2D मोशन हो गया, ठीक है। और इसी के साथ साथ मतलब आपको कैलकुलस इन काइनेमेटिक्स पढ़ाया जाएगा इन ग्राफ्स, ठीक है। तो एक ट्रैक वो चलेगा, एक ट्रैक ये चलेगा, समझ में आ रहा है। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं 1 डायमेंशन मोशन। अब 1 डायमेंशन मोशन में सबसे पहली चीज, ठीक है, सबसे पहली चीज यहाँ पे देखो, हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे। 1 डायमेंशन मोशन में जो फॉर्मूलेज आपने पढ़े हैं, ठीक है, तो मैं 1D मोशन करके लिखता हूँ, ठीक है। बचपन में अपने 3 फॉर्मूलेज पढ़े थे, काइनेमेटिकल इक्वेशंस बोलते थे। कौन सा, V इज इक्वल टू U प्लस AT, सुना है क्या, S इज इक्वल टू UP प्लस हाफ AT स्क्वायर, और V स्क्वायर इक्वल टू, बराबर। हाँ, तो एक बात बताओ, इसमें V को क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी, U, A, S क्या होता है। अब आपने जिंदगी में वेक्टर्स पढ़े, अब यहाँ पे कहाँ पे वेक्टर का साइन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो आप बचपन में पढ़ते थे यहाँ पे बिना वेक्टर से पढ़ते थे, बट अभी आप थोड़े बड़े हो गए, ठीक है, आपको थोड़ी सी अक्ल बढ़ गई आपकी। तो मुझे होता यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिर वेक्टर साइन डालना पड़ेगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, V वेक्टर, U वेक्टर, A वेक्टर, राइट, S वेक्टर, ये डिस्टेंस नहीं है क्या, डिस्प्लेसमेंट, U वेक्टर, A वेक्टर, बराबर। अब मुझे तो कभी भी 2 वेक्टर का स्क्वायर होता है क्या, मतलब ऐसा लिख सकते हैं अपन, V वेक्टर का स्क्वायर, क्या सही है, नहीं, क्या होता है, आइदर डॉट होता है, नहीं तो क्रॉस। क्रॉस से क्या मिलता है, मुझे वेक्टर मिलता है। जब A क्रॉस B करता हूँ तो मुझे वेक्टर मिलता है। यहाँ पे मुझे सब कुछ चाहिए स्केलर, तो क्या करना पड़ेगा, डॉट। अब तो V वेक्टर डॉट V वेक्टर क्या होता है, मॉड V कॉस जीरो ना। तो मॉड V कितना, V स्क्वायर। तो डायरेक्टली अपन क्या कर सकते हैं, V स्क्वायर बोल सकते हैं ना। तो बेसिकली ये जो V स्क्वायर है, इट इज नथिंग बट व्हाट, V वेक्टर डॉट V वेक्टर। समझ में आ रहा है क्या, ये क्या हो जाएगा, U वेक्टर डॉट U वेक्टर प्लस 2A वेक्टर डॉट S वेक्टर। तो अपना पूरा का पूरा जो काइनेमेटिक इक्वेशन ऐसे बदल गए। और एक इक्वेशन आएगा गाइस, और एक इक्वेशन आएगा जो हम लोग बाद में डिराइव करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ये तो आपने पढ़ा होगा, ये भी अपन बाद में करेंगे। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड इज इक्वल टू U प्लस हाफ A 2n माइनस 1। ध्यान में रखना यहाँ पे ये वेक्टर,
सबको समझ में आ रहा है? तो ये यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन n सेकंड कितना होगा? u प्लस हाफ a 2n-1। ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि अच्छे अच्छे मतलब जेई मेन में नीट के क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूला से हो सकते हैं। ठीक है, एडवांस के लिए तो आपको सब सोचना ही पड़ता है, एडवांस में डायरेक्टली नहीं आता है। ठीक है, तो ये चार चीजें वन डायमेंशन मोशन करके हिंट डाल दो, अब लिखो। ऊपर वन डायमेंशन मोशन, एक मिनट, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मेरा माइक ऑन कर सकते। एक मिनट गाइस, ऑनलाइन में एक मिनट रुको, मुझे थोड़ा सा मेरे मोबाइल नेट पे चल रहा था, एक मिनट।
ठीक है, सर वो टॉपिक है ऊपर आज का, मतलब 1 डायमेंशन मोशन है वो। ठीक है, चलो अब यहाँ पे, अब यहाँ पे हर एक टर्म जो है ना, पहले हर एक टर्म के बारे में जानते हैं। ये चार जो 1 डायमेंशन मोशन, इवन 2 डायमेंशन मोशन, यही फॉर्मूले काम में आने वाले, मतलब जो अपने बचपन में पढ़े। तो इसके ऊपर मैं डिटेल में बाद में बात करूंगा। पहले हम लोग हर एक टर्म के बारे में बात करते हैं। वी क्या होता है, यू क्या होता है, ए क्या होता है। ठीक है, तो हर एक टर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला टर्म है डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस और नहीं बोलता मैं, एंड। ठीक है, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, अब एक समझो कि डिस्टेंस को हम लोग क्या लिखते हैं, एस। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, एस वेक्टर। तो ये तो डायरेक्ट फर्क तो आपको पता ही है। डिस्टेंस मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्प्लेसमेंट के सब अपन ने पढ़ा हुआ था, राइट। तो एक छोटा सा एग्जांपल पहले। ठीक है, ऐसा पकड़ लो, यहाँ पे देखो, ये एक ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, काम करते इधर लिखते, ये एक ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, फिर यहाँ पे सी पॉइंट है, और यहाँ पे एक डी पॉइंट है। देखो मैंने ऐसे क्यों ड्रॉ किए। अब ए और बी, इसके अंदर का जो डिस्टेंस है वो लिखा है मैंने 10 मीटर। ठीक है, बी और सी का जो डिस्टेंस है वो है लेट्स से 2 मीटर, और ए और डी का जो डिस्टेंस है वो है लेट्स से 3 मीटर। ठीक है, अब एक कार है, यहाँ पे पहले थी, ये कार है। ठीक है, अब वो कार। ठीक है, तो अब ये सपोज कार है, ये कार पहले जा रही है कहां से, ए टू बी और फिर बी टू सी। ठीक है, तो पहला वाला पार्ट देखो, यहाँ पे कार जा रही है ए से पहले बी पे, बी पे, हाँ नहीं, पहले ए टू बी टू सी। तो मुझे यहाँ पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, देखो दोनों इसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो बोले, बताओ डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड। पहले ए से बी पे जाएगी और फिर बी से सी पे आएगी, तो क्या होगा, हाँ, मतलब क्या किया आपने, डिस्टेंस के लिए क्या किया, पहले वो 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, फिर टर्न मार के वापस आई, तो कितना हुआ 2, तो 10 + 2, तो कितना आंसर, 10 + 2, आंसर कितना है 12 मीटर। डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होगा, मतलब कोई बोलेगा सर ये कार ऐसे जाके ऐसा ही ना। ठीक है, तो इनिशियल एंड फाइनल, मतलब इनिशियल से फाइनल ये जो होगा, ये मेरा कौन सा वेक्टर होगा, आपको समझ में आ रहा है। मतलब सपोज कार आगे जाके टर्न मार के सपोज इधर आती ऐसे करके, तो अब यहाँ पे इनिशियल एंड फाइनल, हम लोग डिस्प्लेसमेंट के लिए हमेशा, सब लोग यहाँ पे देखो, डिस्प्लेसमेंट के लिए हमेशा क्या करना पड़ता है, इनिशियल एंड फाइनल को कनेक्ट करो। तो इनिशियल फाइनल कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या दिखा, 10 - 2 कितना दिखा, 8। क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आप लिख सकते हो, 8i कैप। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर टाइप मुझे लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा सीधा इसको, 8i कैप। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 8। ये सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन मैंने सपोज ऐसा पूछा, सब यहाँ पे देखो, इसी में कार जो है वो पहले ए से बी पे गई और बी से ए पे आई, ए से बी पे और बी से ए पे, तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, हाँ, डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना, मतलब कार वहां जाके वापस उसी पॉइंट पे आई, तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस कितना लिखूंगा, 20, 10 + 10। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, 20 मीटर। एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना, मैग्नीट्यूड लिखा तो मैंने 0, नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। चलो ये लिख दिया, तो आपको करना है ये एक क्वेश्चन करके लिखना है, एग्जांपल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का, लास्ट पे आपको करना है। सपोज कार गई ए से, फिर आई बी पे, बी से गई वो डी पे, ए से बी पे गई और बी से कहां पे आई, डी पे।
तो बोला है कि डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा एंड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना, एंड इसका वेक्टर भी होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा, ठीक है। देखो इसको, एक्चुअली आप अभी आज आज इतना ध्यान में रखना, आज आप लोग का डीपीपी डैट के बाद ये सब कुछ हो रहा है ना, तो थोड़ा सा आपका मैं 1 घंटे के बाद आपको ना ब्रेक दूंगा, नहीं तो फिर दिमाग जो है ना आपका काम नहीं करेगा। नहीं, कुछ लोग का काम नहीं करता ना, थक जाते हैं लोग। कोई थक गया है क्या? अरे तो अंधेरा है। हाँ तो है ही। सर आपका नेटवर्क लो है। नेटवर्क लो है क्या? तुम ऑनलाइन क्यों? ऑनलाइन देखो, हम लोग ना ऑनलाइन क्यों रखा है कि ये अपलोड होने के लिए, और हाँ मतलब ये रिकॉर्डिंग जाए, और सिर्फ अपना शौनक जो है जो औरंगाबाद से बैठते हैं उसके लिए, बाकी किसी के लिए नहीं। अभी समझ में आ रहा है तुझे? और तुझे जानवी समझ में आ रहा है ना एटलीस्ट? आज देवांश तो सीधा मेरे लेक्चर में सीधा चला गया ऑनलाइन। हाँ, फर्स्ट दिन बैठना पड़ता है ना उसको। भाई देवांश भी अगले बार से भी ऑनलाइन मत। चलो, तो यहाँ पे मुझे भी बताओ एक सिंपल सी बात, ए से बी से डी, राइट? तो डिस्टेंस कितना होगा? 10 + 10 + 3, तो 10 + 10 + 3 कितना? 23, राइट? और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा? कोई बोल सकता है? ये, हाँ ये इनिशियल है, फाइनल का इधर आई। कॉल आ जाता है ना, इसलिए मैं ये अपना आईफोन यूज नहीं करता मैं, और डीएक्टिवेट करना पड़ेगा।
ठीक है, यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है, वो निकालने के लिए कभी भी क्या करना है, इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल एंड फाइनल पे क्या करना होता है ऐसे, और ये वेक्टर ऐसा है तो ये हो जाएगा मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लास्ट के क्वेश्चन के लिए, और ऐसा वेक्टर है तो कौन सा है वो, -3 i कैप, तो -3 i कैप है, ठीक है। और डिजल का मैग्नीट्यूड कितना है 3। एक चीज ध्यान में रखना कि ये अपने आई कैप माइनस आई कैप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग ने क्या एज्यूम किया, एक्स एंड वाई एक्सिस कैसी है, ये अपनी एक्स एक्सिस और ये अपनी, ये होगा तो ही। अब मतलब गलती से क्या, एक्स एंड वाई एक्सिस हम लोग खुद चूज कर सकते हैं, सपोज मैंने ये वाई एक्सिस माना तो क्या होता फिर, तो ये क्या होता, तो अपन अपने हिसाब से कर सकते हैं, एक्स एंड एक्सिस में हम लोग चूज अपने हिसाब से करते हैं, ठीक है। बाद में हम लोग उसको चेंज भी कर देंगे, ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन में फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए एक्सिस के भी डायरेक्शन के सब चेंज कर लेते हैं हम लोग, प्लस माइनस भी बदल देते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आया? हाँ वो ले सकते हो, तो अपन कहाँ पे एक्सिस डिफाइन नहीं है तो हर एक क्वेश्चन में हम लोग एक्सिस डिफाइन करते हैं, ऐसा जा रहा होगा तो हम लोग बोल देंगे भाई ये एक्स एंड माइनस एक्स, लिखने की जरूरत नहीं, बट अपने दिमाग में तो रहेगा ही वो चीज, ठीक है। क्या हाँ, तो वो भी अपने खुद को डिफाइन करना पड़ता है ना, हर एक क्वेश्चन के लिए खुद से होता है, बट सेंटर से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसा होता है, इनिशियल से, अब इनिशियल यहां से निकला है ना, तो इनिशियल टू फाइनल, अब ये डिस्प्लेसमेंट इधर भी ड्रॉ करते कुछ फर्क पड़ता क्या, वो तो उतना ही रहता ना, -3 आई कैप ही रहता, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब मुझे बताओ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का फर्क समझ में आया। अभी एक एग्जांपल आपको करना है, ठीक है, कि आप लोग को करो, सपोज एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, देखो सर्कुलर मोशन में ऐसे, और सर्कल में घूम के वो इधर तक आया, देखो कैसा है, पॉइंट ए से निकला और कहाँ पे है, पॉइंट बी पे, और ये सर्कल है, और सर्कल का सपोज रेडियस है वो दिया हुआ, सर्कल का रेडियस दिया है लेट्स से 4 मीटर, ये सेंटर है, ठीक है। एक कार ऐसे निकली, ऐसे जाके एग्जैक्टली कहाँ पे आई, इधर आई, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार और बाय पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहां से निकला, ऐसा पूरा सर्कल लेके यहाँ पे आ गया, सर्कल का रेडियस दिया है 4 मीटर, डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, दोनों निकालना। ए से निकला कार, सर्कल में घूम के बी पे आया, ठीक है, तो बोला है कि डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। और पाई में आंसर देखो, हाँ चलो डिस्टेंस कितना होगा कैसे निकालोगे, मुझे बताओ एक सिंपल सी बात, डिस्टेंस कैसे करोगे, ये पूरा का पूरा यही है ना,
आपको सर्कमफेरेंस कितना होता है सर्कल का? 2 पाई। बचपन में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? और ये जो है ये कितना सर्कमफेरेंस है? 3/4। इतना मैथ्स पढ़ा है। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो क्या होगा? 3/4 ऑफ कितना? 2 पाई आर। 2 पाई आर जो है वो सर्कमफेरेंस है, इसका 3/4। ठीक है, तो आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी डाल दो? 4 मीटर डाल दो। आर की वैल्यू सपोज मैंने 4 मीटर डाल दी, 4 कैंसिल हो गया, इंटू 2 कितना हुआ? 6 पाई। तो इसका आंसर कितना आएगा? 6 पाई। तो 6 पाई तो मेरा डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस ट्रेवल इज 6 पाई। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? हाँ, इनिशियल से लेके फाइनल। एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया बोला तो ये होगा ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बट मेरी वेक्टर नहीं, मुझे क्या पूछा? उसका मैग्नीट्यूड। अब मुझे बताओ, ये 4 है, ये 4 है, और ये क्या दिख रहा है? तो डायरेक्टली क्या करेंगे? पाइथागोरस। आंसर कितना है? अंडर रूट ऑफ क्या? अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो आंसर 4√2 आएगा। अरे 32 मतलब क्या? 4√2। आ गया सबको? 4√2 मीटर्स एंड 65 मीटर्स। ठीक है, आगे बढ़े गाइस। अभी हम लोग देखेंगे, देखो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का फर्क तो समझ में आ ही चुका होगा। मैंने क्या बोल रहा हूँ, हमने क्या बोला था पहले? जो काइनेमेटिक्स का जो फॉर्मूला है, ठीक है, उसको डिस्कस करने के पहले हर एक जो वर्ड्स होते हैं, जो भी लेटर्स थे, ठीक है, वी यू ए क्या है, एक्स क्या है, ये सब कुछ अपन देख रहे हैं। एक एक को प्रॉपर तरीके से देख रहे हैं। अब जो वर्ड आएगा वो आएगा स्पीड एंड वेलोसिटी, राइट? स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। अब एकदम सिंपल सी बात, पहले तो मुझे बताओ, स्पीड जो होता है, ठीक है, उसको कौन सा सिंबल यूज करते हैं? वी। स्पीड क्या होता है? वी। वेलोसिटी क्या होता है? वी वेक्टर, राइट? इसमें कोई दिक्कत है? अब एक सिंपल बात, सब लोग यहाँ पे पहले देखो, सब लोग यहाँ पे देखो। सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मेरा स्पीड बताओ कितना होगा? पहले अपन स्पीड के बारे में बात करते हैं, फिर वेलोसिटी के बारे में। मुझे तो पहले स्पीड का, पहले लिखूंगा यहाँ पे, सब लोग देखो, यहाँ पे मैं हूँ कितना? 0। अब मीटर पर सेकंड बोलो, किलोमीटर पर आवर बोलो, अलग अलग यूनिट्स है ना। अब मैंने सपोज यहाँ से मूव करना चालू किया और मैंने आगे चलना चालू किया, तो मेरा स्पीड बढ़ गया, ठीक है। पहले 0 था, स्पीड बढ़ गया। सपोज मेरे कुछ यहाँ पे कुछ दिखा, मैंने अपना स्पीड कम किया, स्पीड वापस कम हो गया। तो हर एक इंस्टेंट पे क्या मेरा स्पीड अलग अलग था? ऐसा भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, मतलब मैं कांस्टेंट स्पीड से जा रहा हूँ तो मेरा स्पीड क्या? अभी यूनिफॉर्म। हर पॉइंट पे मेरा स्पीड क्या होगा फिर? सेम। अब हर पॉइंट को हम लोग उसको बोलते हैं इंस्टेंस, ठीक है। तो मेरा हर एक इंस्टेंट पे स्पीड अलग अलग हो सकता है, ठीक है। बट मैंने सपोज यहां से उधर गया, मैं 10 मीटर का डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना रोडी? 10 मीटर, और टाइम लगा 2 सेकेंड, ठीक है। तो अब 10 मीटर डिवाइड बाय 2 सेकंड्स करो, उसको क्या बोलते हैं फिर? एवरेज। आपको मतलब क्या कहना है? टोटल डिस्टेंस था ना, मुझे बताओ, मैंने यहां से गया उधर तक गया, कितना डिस्टेंस था वो? 10 मीटर। कितना टाइम लगा? 2। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब 10/2 कितना? 5। तो 5 मीटर पर सेकंड आया। ये तो मैंने कुछ एवरेज टाइप नहीं करा ना। हाँ, तो एक ध्यान में रखना, यहाँ पे 2 टाइप की स्पीड अपने को हमेशा दिमाग में आएंगे, ठीक है। एक होता है हर इंस्टेंट पे अलग अलग था, जैसे मैं 10 मीटर डिस्टेंस गया हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे रुका, फिर वापस गया, रुका वापस गया, बराबर ना। मतलब हर एक इंस्टेंट का स्पीड क्या है? अलग अलग है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड अलग अलग हो सकता है। और एवरेज क्या है? पूरा अलग। जैसे मैं यहाँ से दिल्ली गया, तो मैं यहाँ से दिल्ली गया कार से, तो कार का अंदर कोई भी कार का स्पीड अंदर कुछ भी कर सकते हैं। कभी 100 किलोमीटर पर आवर जाऊंगा मैं, कभी 120 किलोमीटर पर आवर जाऊंगा, कभी 500 किलोमीटर पर आवर जाऊंगा, कोई अच्छी कार हुई तो, बराबर ना। बट टोटल इधर से दिल्ली तक का डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, इसको मैं करूं तो मुझे क्या मिलेगा? एवरेज। और हर इंस्टेंट का अलग अलग। और ध्यान रखना, ये टर्म बहुत काम के हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एवरेज। कभी भी मैं एवरेज दूंगा तो इसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। ये हो जाता है टोटल डिस्टेंस
डिवाइड बाय क्या, टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस को मैं डेल्टा एस लिख देता हूं एंड डिवाइड बाय डेल्टा टी, ठीक है। और दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। हाँ मतलब वो लिखने के लिए लिख दिया, ठीक है। अब डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, आप एस अपॉन टी भी लिख सकते हो, टोटल डिस्टेंस एस अपॉन टोटल टाइम टी, ठीक है। अब वी इंस्टेंटेनियस क्या हो गया, वेरी स्मॉल डिस्टेंस। अब मुझे तो सपोज इस इंस्टेंट को मुझे स्पीड चाहिए, मैं इस इंस्टेंट पे हूँ, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कार ने बहुत छोटी डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, डिवाइड बाय छोटा टाइम, वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं, वेरी स्मॉल डिस्टेंस डिवाइड बाय वेरी स्मॉल टाइम। आपको समझ में आ रहा है क्या। अब वेरी स्मॉल डिस्टेंस को अपन क्या लिखते थे, ds अपॉन क्या, तो यहाँ पे अपने कैलकुलस का काम आएगा। तो ये भी एक आएगा जिसमें एक पूरा लेक्चर इसके ऊपर जाते हैं, कैलकुलस इन काइनेमेटिक्स, ठीक है। तो ये ds अपॉन dt होगा। अब मुझे तो यही सेम चीज मुझे अभी वेलोसिटी के लिए लिखना है, तो क्या फर्क आएगा बताओ, वेलोसिटी v एवरेज होगा ना, ठीक है। और यहाँ पे डिस्टेंस की जगह क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो मैं डायरेक्टली लिख दूं डेल्टा एस वेक्टर अपॉन डेल्टा टी लिख दूं, एंड v इंस्टेंटेनियस, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस क्या होगा, ds अपॉन dt। आपको समझ में आ रहा है दोनों में, बस ये डायरेक्शन लेस है, इसके अंदर क्या है, ये स्केलर है, ये वेक्टर है, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस थे। देखो इसके ऊपर एग्जांपल देता हूं मैं। सोच रहा हूँ मेरा मोबाइल मैंने कहाँ पे रखा, कहीं तो घूम गया वो, कल परसों मेरे को समझ में नहीं आ रहा अभी। हाँ घूम गया है क्या, वो मेरा जूम वाला है। और सबको डेंगू हो रहा है उधर, नागेश सर को हुआ, आतिफ सर को हुआ, पता है ना, आतिफ सर की पूरी फैमिली को हुआ, इधर हुआ है क्या? नहीं मतलब वो अभी, लेकिन मुझे बताओ कि अभी बायोलॉजी तो पढ़ते हो ना, तो डेंगू कैसा होता है, मतलब अपना एक दूसरे से नहीं होता ना, वो मच्छर से होता है। तो मुझे तो सपोज सपोज मुझे डेंगू हुआ है, नहीं हुआ है, ठीक है, ऐसे एज्यूम कर, हाइपोथेटिकल, मुझे सपोज डेंगू हुआ है, ये मच्छर मेरे को काटा और वही मच्छर तुमको काटा, तुमको भी होगा। हाँ नहीं है, बट वही मच्छर सपोज जाके तुमको काटा तो होगा तुमको। अरे नहीं बता रहा हूँ। चलो चलो छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, सब लोग यहाँ पे देखो। ये लिख के हो गया आपके, हाँ पहले पहले ये एग्जांपल, गाइस गाइस सब लोग यहाँ पे देखो, ये आपको करना है, ठीक है। अभी तक अपन ने v इक्वल टू यू प्लस एटी वगैरह कुछ यूज किया है क्या, एक्सेशन वगैरह अब तक नहीं आया। तो अभी के लिए आपके स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इधर एवरेज होगा या इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करते हैं अपन, डिस्टेंस अपॉन वेरी स्मॉल टाइम। अब वो भी अपन ने नहीं देखा, तो वैसे भी कैलकुलस वाला पार्ट तो बाद में आएगा, 4-5 लेक्चर्स के बाद आएगा, 3-4 लेक्चर्स यहाँ पे जाएंगे कैलकुलस, उसके बाद ही वो स्टार्ट होगा, राइट। तो तब तक हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह पढ़ लेंगे। कैलकुलस वाला पार्ट तो अपना 4-5 लेक्चर्स के मतलब 1-2 वीक्स के बाद ही आने वाला, 2 से 3 वीक्स। तब तक आप लोग कैलकुलस खत्म कर लो अपने मतलब मेरे प्लेलिस्ट से, ठीक है। तो उसको खत्म करके रखो, और वो जो है चीजें मत देखो। कैलकुलस कहाँ से देखो, मास्टर क्लास वाला जो अपना पिछले साल का जो लेक्चर्स है ना, उससे देखो, क्योंकि इजी सिंप्लीफाई वे में, ठीक है। अब यहाँ पे सब लोग देखना,
ये छोटा सा एग्जांपल है, ध्यान से सुनना। सपोज ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और सी पॉइंट है सपोज, ठीक है। इसका जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस दिया है 2s और ये जो डिस्टेंस है वो दिया है s। यहां से कार निकली, देखो ये कार है, ठीक है। अब ये जो कार है इसकी वेलोसिटी यहाँ पे दी है, जैसे इसकी जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे दी है v1। मतलब ध्यान में रखना, इसका जो स्पीड है ना यहाँ पे a से b पे, इसका स्पीड कितना है v1। जब ये कार b पे पहुंची, ठीक है, तब इसका यहाँ पे स्पीड हुआ जैसे v2, यहां से यहां तक c तक। तो a से b पे किस में जा रही है वो v1, b टू c पे। अब ध्यान में रखना, मैं यहाँ पे डायरेक्टली कोई क्वेश्चन लिख रहा हूँ क्या, नहीं, बट आपको जो आएगा क्वेश्चन तो लिख के आएगा। तो मेन काम वो भी रहेगा, वो क्वेश्चन को पढ़ के ऐसे डायग्राम में कन्वर्ट करना। इसके लिए भी टाइम लगेगा। कुछ लोग को क्वेश्चन ऐसा बड़ा दिखेगा, लेकिन वो बड़ा क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन दिखेगा 5-6 लाइन का, लेकिन वो होगा ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया। तो उसको कन्वर्ट करना, उसके भी आप 2-3 महीना जाएंगे, कुछ लोग के 5 महीना जाएंगे, कुछ लोग का इंस्टेंटली होगा। वो डिपेंड करता है आप किस लेवल पे हो, ठीक है। तो सिंपल, पहले ए से बी पे जा रहा है, कितना स्पीड है v1, बी टू से पे कितना स्पीड है v2। तो यहाँ पे टाइम कितना लगा होगा ए टू बी पर, टाइम डिस्टेंस 2s है, स्पीड v1 है, 2s अपॉन v1 याद है क्या? अरे स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे पूछा है फाइंड एवरेज स्पीड, v एवरेज कितना होगा, स्पीड एवरेज नहीं, आप निकालो, और थोड़ा सा बड़ा वाला एक्सप्रेशन है, ठीक है। फाइंड एवरेज स्पीड, पहले आप निकालो, उसके बाद फिर अपन दिमाग लगाएंगे। तो अख्तर सर का स्टूडेंट है ना, अख्तर है ना? अख्तर या राम उद्धर सर? नहीं, तेरा 10th में कौन प्राइवेट ट्यूशन किसका था? रे क्लासेस ना, राम उद्धर ना? हाँ, ओके। चलो, मुझे हो गया क्या आपके यहाँ पे? मुझे एक बात बताओ, सब लोग यहाँ पे देखो, जो भी कुछ कर रहे हैं, ठीक है। पहले ये स्टेप तो देखो, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल। अब सीन देखो यहाँ पे क्या है, टोटल डिस्टेंस तो अपने को पता है कितना है, 2s प्लस s, कितना? तो ये तो 2s प्लस s है,
बट डिवाइड बाय यहाँ पे टाइम, टोटल टाइम पता है, तुम लोग को पता है कि यहाँ का जो टाइम है वो मैंने टाइम t1 बोला, इधर से इधर का टाइम t1 है। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सबको पता डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, 2s अपॉन क्या, v1। यहाँ का टाइम कितना है, यहाँ का टाइम कितना है, s अपॉन v2। ये सबको समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम मतलब क्या, t1 प्लस t2। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, 2s अपॉन क्या, v1 प्लस s अपॉन v2। ये सबको समझ में आ रहा है? इतना सपोज आपने लिखा, इसके आगे भी करना पड़ेगा और इसके आगे थोड़ा सा आपको मैथ्स लगेगा, ठीक है। अब जिसका मैथ्स अच्छा है, अच्छी बात, जिसका मैथ्स अच्छा नहीं है, ठीक है, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं। ये एलसीएम करना पड़ेगा, ये ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई ये आएगा ऊपर, ये सब कुछ, ठीक है। तो ये आपका काम, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, 2s प्लस s कितना हुआ, 3s, ऐसे कट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा 3v1 v2 डिवाइड बाय 2v2, ठीक है, प्लस v1। ये आंसर, ठीक है। देखो ये आता है कि किसी का नहीं आया होगा तो भाई हाँ एच कैंसिल करना पड़ेगा, यहाँ पे एच कॉमन निकलेगा। और ध्यान में रखना ये एक ब्रैकेट है नीचे, तो कौन सा फॉर्म है, a बाई बी बाई सी ब्रैकेट, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एस को पहले तो कॉमन निकाल के निकाल दो, ठीक है। तो देखो ये आंसर आता है कि अब ये चीज जो है आपकी होमवर्क है, इतना तो आपको आना चाहिए आई गेस। तो नहीं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जस्ट बता के रख रहा हूं मैं। मतलब 1 किलोमीटर पर आवर सपोज है और कुछ चीजें मीटर पर सेकंड में दी है, तो क्या करोगे, तो कैसे करेंगे, 1 किलोमीटर, किलोमीटर मतलब कितना मीटर, 1000 मीटर, डिवाइड बाय आवर मतलब कितना सेकंड्स, 3600 सेकंड्स, बराबर ना। ये दो कैंसिल, आंसर कितना है 5/18। तो आपको ये चीज याद है कि नहीं है 5/18, ध्यान में रखना 1 किलोमीटर पर आवर इज नथिंग बट 5/18। हाँ, आंसर सपोज मतलब कुछ चीजें आपको किलोमीटर पर आवर में दिया है, डिस्टेंस मीटर में दिया, तो कन्वर्ट करना है। हर एक चीज किलोमीटर में आवर में दिया, आंसर भी आवर में ही है, तो आवर में ही निकालना है, तो फिर यही रखना, ठीक है। तो इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल मुझे बताओ, एक छोटा एग्जांपल, सपोज मैंने 18 किलोमीटर पर आवर मतलब कितना मीटर पर सेकंड, 18 किलोमीटर पर आवर मतलब क्या करेंगे, 18 इंटू क्या, 5/18 मीटर पर सेकंड। तो बेसिकली आंसर कितना आएगा, 5 मीटर पर सेकंड। ये सब बचपन में किया होगा ना, बचपन में किया नहीं भी होगा तो भी मुझे तो करवाना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है। चलो एवरेज का समझ में आया, मतलब क्या एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है समझ में आया। एक छोटा क्वेश्चन और देता हूं, ऐसा ही एक क्वेश्चन, ठीक है, ये आपको करना है। ठीक है, ए बी सी डी दिया है, ठीक है, ए टू बी डिस्टेंस, मैं यहाँ पे डिस्टेंस लिख रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्टली लिख रहा हूँ। यहाँ पे वो डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, यहाँ का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, और यहाँ का डिस्टेंस है लेट्स से 15 किलोमीटर, समझ में आ रहा है। और जो कार जो जा रही है
इधर इसका स्पीड है, ठीक है, इधर इसका स्पीड है सपोज 5 किलोमीटर पर आवर, इधर इसका स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे इसका स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। फाइंड एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कितना होगा? सबको समझ में आ रहा है ना? ए से बी, बी से सी, सी से डी, अलग अलग स्पीड दिया, डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। सेम चीज जो अपन ने किया वही करना है, करो और बताओ। एवरेज स्पीड का डेफिनेशन भी लिख के रखो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। वो टाइम निकालना यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि डिस्टेंस तो आपको पता ही है, टोटल सबका टाइम निकालो। किनन और माइकल किधर है? माइकल तो इधर है। किनन को लगा होगा स्केलर वेक्टर का लेक्चर है, एक्चुअली गलती से स्केलर वेक्टर हो गया ना वो। आपको स्केलर वेक्टर आया था क्या लिख के? सर 10 है क्या आंसर? नहीं, अभी आंसर आएगा तुम देखो। ठीक है, रेशियो में भी रखो तो भी चलेगा। रेशियो में बताओ क्या है? सब लोग यहाँ पे देखो, देखो जिन्होंने भी जो भी गलती की है सब लोग यहाँ पे देखो। मुझे तो यहाँ पे टाइम कितना होगा? 20 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है? टाइम। तो कितना आएगा यहाँ पे? 4 आवर। इसमें टाइम कितना होगा भाई? डिस्टेंस 10 है, 10/2 5। ये आपको समझ में आ रहा है क्या? भाई टाइम किसने कैलकुलेट करते हैं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड ना, बचपन से करते आ रहे। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 15 अपॉन स्पीड 3, कितना? 15/3 5। तो यहाँ पे टाइम भी कितना आएगा? यहाँ पे 5। तो मुझे बताओ यहाँ पे टाइम T1, T2 एंड T3 पता है, टोटल डिस्टेंस कितना है? 20 + 10 + 15, राइट? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो कार को इधर से इधर जाने के टोटल टाइम कितना लगा? 4 + 5 + 5, 4 + 5 + 5। कुछ समझ में आ रहा है? तो आंसर कितना है यहाँ पे? 45/14 किलोमीटर पर। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें ही पूछ रहा हूँ। कोई सपोज आपको बोले कि ये A to B में था, तो इसके मिडल में यहाँ पे जब कार था तो इसका इंस्टेंटेनियस स्पीड कितना था? इधर था तो इसका इंस्टेंटेनियस स्पीड कितना था? अरे 5 था ना। ये क्या बोला? यहाँ से A to B में जा रहे हैं, स्पीड क्या था? कांस्टेंट 5 था ना। तो मुझे तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट में स्पीड कितना होगा? 5। ये इधर भी स्पीड कितना है? तो पूरे हर एक इंस्टेंट में यहाँ पे स्पीड कितना है?
5। बी के बाद यहाँ पे हर एक जगह पे हर एक इंस्टेंट में स्पीड कितना है 2। समझ में आ रहा है? ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है फंसाने के लिए। आप सोचोगे भाई एवरेज तो निकाल दिया, इंस्टेंट के लिए सोचते रहे भाई क्या होगा इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है, उस इंस्टेंट पे कितना स्पीड। समझ में आ रहा है? एग्जैक्टली पॉइंट बी नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे 5 2 है ना। बी के जस्ट पहले कितना था 5 और बी के जस्ट बाद 2। ये क्वेश्चन में दिया इसी। क्या बोल रहे ए टू सी का क्या, ए टू सी का इंस्टेंट स्पीड होता है। इंस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है, हर एक इंस्टेंट पे ए टू सी का एवरेज होता है ना। एक मिनट, तुम लोग एवरेज का मतलब क्या है? इधर से उधर जा रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं तो ही एवरेज होगा ना। और इंस्टेंट का मतलब क्या है, हर एक छोटे छोटे इंस्टेंट पे हर एक पॉइंट पे कितना होगा। ए टू सी तो पॉइंट हो गया क्या, ए टू सी क्या हो गया, एवरेज हो गया ना। इंस्टेंटेनियस तो नहीं होगा ना, बी पे नहीं होगा, बी पे डिफाइन नहीं करेंगे। ठीक है, चलो ये सबको समझ में आया। तो आपको इंस्टेंटेनियस एवरेज का मतलब समझ में आया। और जिन लोगों देखो, जिन कुछ लोग आप में से लोग होंगे हाँ जिनको ये समझता तो होगा बट फिर फील करना होता है ना, फील होना वो नहीं होता होगा। तो उसके लिए वापस एक बार लेक्चर या इसी लेक्चर का आपके जो नोट्स बनाए ना, उस नोट्स पे थोड़ा सा सोचने का, वापस देखने का, सेल्फ स्टडी, वापस पढ़ने का, क्वेश्चन को वापस करने का और उन वर्ड्स को फील करने का। ठीक है, ये अभी नहीं होगा। कुछ कुछ चीजें तो ऐसी होगी कि नेक्स्ट ईयर जब रिवीजन स्टार्ट होता है ना, तो पिछले साल जो पढ़ा रहता है तो आपको समझ में आता है ऐसा था क्या है, इसका लॉजिक ये था। ये आपको कब समझ में आएगा, एक साल के बाद रिवीजन के टाइम से। तब तक रिवीजन के टाइम में लेकिन आपने सब कुछ छोड़ दिया, आपने सोचा कि यार मेरे से नहीं होने वाला, तो खत्म ना, तो देखेगा ही। अब ऐसा कुछ कुछ लोग का होगा, तो ये ना हो इसलिए आपको बचना है। ठीक है, चलो अब। और रोशन सर के लेक्चर जो ले रहे हैं बेसिक मैथ्स वाले, जो मैथ्स विच इज रिक्वायर्ड, आप वो बिल्कुल मिस मत करना। आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब वो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो होता नहीं इसलिए न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते। ठीक है, अभी क्या चल रहा है, डिस्टेंस, स्पीड एंड वेलोसिटी हो गई। अब हम लोग करेंगे एक्सेलरेशन। ठीक है, मुझे बताओ एक्सेलरेशन जो वर्ड है, एक्सेलरेशन में भी कितने वर्ड्स आएंगे, 2। एक्सेलरेशन वेक्टर, बराबर। एक्सेलरेशन तो खुद वेक्टर है, इसमें कोई एक्सेलरेशन स्केलर होता है क्या, नहीं। एक्सेलरेशन तो वेक्टर ही क्वांटिटी, स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड स्केलर, वेलोसिटी वेक्टर, डिस्टेंस स्केलर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एक्सेलरेशन तो वेक्टर ही होता है। ठीक है, एंड एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन 2 टाइप के होते हैं। एक क्या होगा, एक एवरेज, दूसरा इंस्टेंटेनियस। अब इंस्टेंटेनियस एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन, देखो यहां पे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। और ध्यान रखना डेल्टा मतलब डेल्टा वी वेक्टर, और डेल्टा वी को हम लोग लिखेंगे वी फाइनल वेलोसिटी, मतलब वी फाइनल वेक्टर माइनस वी इनिशियल वेक्टर अपॉन टी। मतलब टाइम, सीधा। ठीक, इंस्टेंटेनियस क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी है ना, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, मतलब क्या हो जाएगा, सीधा क्या लिखेंगे, डी वी अपॉन क्या, ठीक करना, तो ये लिख दो। पांच मिनट के बाद, इसके बाद मैं एक छोटा सा ब्रेक दूंगा आपको। ठीक है, कितने बजे आए आप लोग, 9 बजे आए ना, तो 9 से 12 मतलब 3 घंटे हो गए। अभी हालत खराब थोड़ी सी हुई होगी आपकी।
अब ऐसा सोचो कि यही हम लोग सपोज 2 लेक्चर्स रखते, 2.5 और 2.5 आवर के 2 लेक्चर्स और फिर डीपीपी सॉल्विंग, तो आपकी क्या हालत होती? चलेगा। चलो उधर देवांश तू उधर बैठ के चलेगा बोलता है। चलो अब ये आपको ये लिख के हो गया, मतलब एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस का मतलब समझ में आया? एकदम सिंपल, डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी और ये डीवी अपॉन dt, ठीक है। मुझे यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल और उसके बाद एक ब्रेक, ठीक है। अब एग्जांपल यहाँ पे देख लो, एग्जांपल में 2 पार्ट्स है, यहाँ पे सब लोग ध्यान से देखना, 2 पार्ट है। एक कार जा रही है, ए पॉइंट पे थी, बी पॉइंट पे पहुंची, इधर भी वही कार है, ए पॉइंट पे थी, बी पॉइंट पे पहुंची, ठीक है। उड़ गई उड़ गई वो। सब यहाँ पे देखो, पहले ये कार जो थी, ये कार, इसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी था, ठीक है। जैसे मैंने बोला इसका इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड था, यहाँ पे इसका फाइनल वेलोसिटी हुआ लेट्स से 6 मीटर पर सेकंड, और टोटल टाइम इधर से जो टाइम लगा वो लगा 2 सेकंड्स, ठीक है। यहाँ पे इसका वेलोसिटी था 2 मीटर पर सेकंड, जो इधर जाके 6 मीटर पर सेकंड हुआ, ऐसे, मतलब कार जा रही थी इधर जाके ऐसे हुई, ठीक है। और ये जो कार है ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रही थी, ठीक है, और सीधा ऊपर जाने लगी, ठीक है, हवा में उड़ने लगी। कैसे वो सब मत पूछो, ठीक है। 6 मीटर पर सेकंड से जाने लगी ऐसे, ठीक है। सबके लिए टाइम 2 सेकंड ही है, इधर भी 2 सेकंड है, इधर भी टाइम कितना है 2 सेकंड। तो बोला है फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन, तीनों केसेस में फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन। और ध्यान में रखना यहाँ पे v इक्वल टू यू प्लस 80 कुछ नहीं लगाना। मैंने अभी डेफिनेशन क्या बोला था, ये डेफिनेशन क्या है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या, टाइम, डेल्टा टी, यही लगाना है। अब तक मैंने वो फॉर्मूला पूछा ही नहीं, सेम थोड़ी क्वेश्चन देता। एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। और अभी अगले लेक्चर से एक्सियोरमा लेके आना, क्योंकि कुछ डीपीपी एक्सियोरमा से भी होगी। मतलब जैसे कि आज का लेक्चर होगा तो मैं बोलूंगा ये डीपीपी सॉल्विंग जो है, ये क्वेश्चन सॉल्विंग अभी आपको एक्सियोरमा से करनी है, और कुछ होमवर्क भी एक्सियोरमा से जाएगा, मॉड्यूल से भी जाएगा, और वर्कशीट से डीपीपी जाएंगे, वो अलग खराब होंगे। हाँ क्या जा रही है, क्या बोल
चलो सब लोग यहाँ पे देखो। हाँ, अभी दिया है, अभी दिया है। ठीक।
हाँ एक क्विकली यहाँ पे सब लोग देखो देखो अपने को एक्चुअली कैसे है, महाराष्ट्र का टॉपर चाहिए था एक, लेकिन चाहिए अभी अभी वो फूल वाला जो होता है ना नीट, क्योंकि जेई में तो कैसा नाम बन चुका है, बट नीट में अपने को नाम बनाने के लिए वो एक 710 कोई तो 710 720 लाने वाला कोई आदमी चाहिए आउट ऑफ 720। कोई है क्या भाई लाएगा? एक दूसरे का नाम लेते हैं लोग। चलो यहाँ पे देखो ये 2 मीटर पर सेकंड 6 मीटर पर सेकंड राइट, ये होता है फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, ये होता है इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर राइट। मुझे बताओ वेक्टर, ये इतना ध्यान में रखना, एक्सेलरेशन एवरेज वेक्टर अपन लेंगे तो क्या होता है फाइनल वेक्टर माइनस क्या इनिशियल वेक्टर अपॉन टाइम राइट। एक मुझे बात बताओ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे 6 आई कैप, ये सब आई कैप वाला गेम है ठीक है, ये भी आई कैप ये भी आई कैप, ऐसे भी क्या होगा आई कैप में ना। अगर आपने बचपन मतलब अभी बचपन नहीं है ना अपने, अब थोड़ा सा आगे वेक्टर्स पढ़ रहे हैं ना, तो अब मुझे तो ये और एक इक्वेशन सेम है क्या? अब मुझे बताओ वी फाइनल वेक्टर यहाँ पे क्या है 6 माइनस वी आई कितना है 2 आई कैप अपॉन टाइम, टाइम कितना है 2, तो इसका आंसर कितना होगा 4 आई कैप बाई 2 कितना 2 आई कैप। आपको समझ में कितना वेक्टर इंपॉर्टेंट है? अब 2 आई कैप को आपको समझ आई कैप वगैरह नहीं लिखना है तो डायरेक्टली क्या लिखो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये वाला बताओ यहाँ पे एक्सेलरेशन एवरेज जो है वी फाइनल वेलोसिटी कितना है? हाँ अरे भाई यहाँ पे मुझे बताओ वी फाइनल वेलोसिटी वेक्टर कितना है -6 आई कैप, और वी इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर 2 आई कैप। तुम बताओ वी फाइनल माइनस वी इनिशियल करोगे तो -6 - 2, हाँ तो -6 आई कैप वी फाइनल माइनस 2 आई कैप डिवाइड बाय 2। आपका आंसर कितना है यहाँ पे माइनस, हाँ तो एक्सेलरेशन एवरेज जो है वेक्टर वो कितना आएगा, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा 4 मीटर। तो इसका जो एक्सेलरेशन है लेकिन इसका वेक्टर का डायरेक्शन कहां पे, समझ में आ रहा है? इसका किधर है इधर, तो सब कुछ अलग है ना। हाँ वो वही मीटर, वो तो लिमिट है ना -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई कैप, हाँ एक्सेलरेशन। और मैग्नीट्यूड कितना है 4, मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव ना, आएगा वो टेंशन मत लो भी ठीक है। मुझे बताओ यहाँ पे वी इनिशियल कितना है कितना 2 आई कैप, और वी फाइनल 6 जे कैप, डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन होगा क्या? तो मुझे यहाँ पे एक बात बताओ, मैं इसको अलग कलर में लिखता चाहता हूँ, एक्सेलरेशन एवरेज जो आएगा वो कितना आएगा 6 जे कैप माइनस कितना 2 आई कैप अपॉन कितना, आंसर कितना आएगा 3 जे कैप माइनस आई कैप। कोई बोलेगा इसका एक्सेलरेशन एवरेज वेक्टर ये जो है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट ऑफ क्या, अंडर रूट ऑफ क्या, ये 3 + 3 - 1 ना, तो अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस, अरे आई कैप जे कैप में सपोज लिखा है तो आपको मैग्नीट्यूड आता है लिखने, नहीं आता, तो यहाँ पे मुझे तो आंसर कितना आएगा 3 जे कैप माइनस आई कैप बराबर ना। और 3 जे कैप माइनस आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा अंडर रूट ऑफ क्या 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ कितना आएगा 10, तो इसका आंसर कितना अंडर रूट ऑफ 10। समझ में आ रहा है? अब तो समझ में स्केलर वेक्टर कैसे काम में आता है। अब अपने स्केलर वेक्टर अच्छे से नहीं पढ़ा और एक क्वेश्चन सपोज करने गए तो आपका सबके आंसर्स गलत हो जाएंगे, और यही क्वेश्चन सब जेई में नीट में पूछते हैं, बेसिक क्वेश्चन होते हैं, बट बेसिक क्वेश्चन आपको नहीं आते क्यों, क्योंकि आपको कंसेप्ट नहीं पता, समझ में आ रहा? तो हर एक चीज को कंसेप्चुअली बिल्ड करना है, इतना ध्यान में रखना। हाँ वो अब आगे आएगा, वो तो आगे आएगा ना। अभी अब तक तो मैंने मुझे बता, अब तक मैंने कोई एक्सेलरेशन v = u + c कुछ बात किया है मैंने अब तक, ये तो मैंने
फॉर एकदम बेसिक टर्म्स, बट उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, ठीक है। ये सारे डीपीपी, टेस्ट, डैट में सब आपको ये मिलते रहेंगे क्वेश्चन, ठीक है। चलो अभी एक अपन ब्रेक ले लेते हैं 10 मिनट का, 15 मिनट का मतलब, ठीक है। देख ना आपका लेक्चर आपका 1 बजे तक होता है ना, लेक्चर डीपीपी सब मिला के कैसा? चलो ठीक है, चलो मिलते हैं गाइस ऑनलाइन में और ऑफलाइन एक 15 मिनट के बाद मिलते हैं, ठीक है गाइस। चलो सब लोग यहाँ पे देखो, लास्ट का कुछ टाइम, लास्ट का आधा हाफ एन आवर, जिसमें हम लोग अभी जो भी अपने टर्म्स डिफाइन किए हम लोग, ये सारे टर्म्स कौन से थे? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये सारे स्केलर वेक्टर वाले सब कुछ चीज हो गया, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है अपने काइनेमेटिकल इक्वेशंस, उनको कब यूज करते हैं? अब तक अपने काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज किया क्या अपन ने? नहीं, जो भी एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस का फर्क देख लें। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, और एवरेज मतलब टोटल डिवाइड बाय टोटल, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इंस्टेंटेनियस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे कैलकुलस इन्वॉल्व नहीं है, ध्यान में रखना। यहाँ पे वो ds अपॉन dt, dv अपॉन dt का टर्म नहीं आएगा। यहाँ पे हम लोग कैलकुलस इन्वॉल्व नहीं करेंगे, बट इंस्टेंटेनियस की ही बातें करेंगे जो आपने बचपन में किया हुआ है, ठीक है। तो मैं वापस 3 इक्वेशंस जो अपन ने पढ़े थे, ठीक है, वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। और ध्यान में रखना, जैसे मैंने बोला ये सारे के सारे क्या है? वेक्टर्स हैं, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन, इसको ऐसे ही रखता हूं। अब कोई v डॉट v, क्योंकि अपन 1 डायमेंशन मोशन है ना, तो इसको v स्क्वायर, e स्क्वायर प्लस 2s मैग्नीट्यूड के साथ ही खेल, ऐसा समझ ले, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने इक्वेशंस लिखता हूं मैं, राइट। अब चौथा इक्वेशन कौन सा था? हाँ, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड करके आएगा, जिसका अपन बाद में आपको प्रूफ दूंगा। u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, ये अलग, ये एक्चुअली इसका डेरिवेशन है। कहाँ का डेरिवेशन है वो देख लेंगे बाद में, ठीक है। तो ये 4 इक्वेशन एकदम आपके दिमाग में रखने हैं, ठीक है। सब लोग यहाँ पे देखो। अब कुछ साइन कन्वेंशन, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले कुछ साइन कन्वेंशन, मतलब जो रूल बनाते हैं हम लोग, तो वैसे ही कुछ रूल्स जो आपके दिमाग में रखने हैं, ठीक है। तो कौन से साइन कन्वेंशन है यहाँ पे देखो, और साइन कन्वेंशन में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ये सारे के सारे साइन कन्वेंशन आपके दिमाग में प्रॉपर तरीके जाने चाहिए, और साइन कन्वेंशन भी यहाँ पे मैं बताऊंगा। और यहाँ पे कुछ वर्ड्स हम लोग यूज करेंगे, टर्मिनोलॉजीज, ठीक है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, मैं यहाँ पे 3 एग्जांपल दे रहा हूँ। ये एक वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी वेक्टर है, और एक एक्सेलरेशन वेक्टर है, ठीक है। ये वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, सॉरी, ठीक है। और यहाँ पे ये वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे 4 डायग्राम्स में है। अब सीधे दिमाग में रखना, हम लोग जो भी बात करें वो कौन सी बात करें? 1 डायमेंशन मोशन, मोशन अलोंग क्या? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब मैंने जैसे बोला कि ये एक वेलोसिटी है, और वेलोसिटी की कुछ वैल्यू दे दी है मैंने, सपोज मैंने वेलोसिटी की वैल्यू दे दी कुछ 10 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन भी दे दिया यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी मैंने दे दी 10 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मुझे बताओ इस केस में, ठीक है, और सिमिलरली मतलब ये सेम चीज, ठीक है, ये 10 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इन सब में, इन चारों चार एग्जांपल्स में आप मुझे बताओ कहां पे
आप लोग एक्सेलरेशन बोलेंगे और कहाँ पे रिटार्डेशन बोलेंगे? कौन से जैसे 1 2 सेकंड डायग्राम, थर्ड डायग्राम एंड फोर्थ, कहाँ पे रिटार्डेशन है, कहाँ पे एक्सेलरेशन? अब कोई बोलेगा आप में सर रिटार्डेशन क्या, वही नहीं पता हमको। देखो रिटार्डेशन में एक्सेलरेशन का मतलब समझो कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, जा रहे और अपना स्पीड सपोज बढ़ रहा है, कार का स्पीड सपोज बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेट कर रही है ना कार, हम बोलते हैं ना एक्सेलरेशन कर, एक्सेलरेशन दबा। एक्सेलरेट दबा मतलब क्या होगा? एक्सेलरेट कर कार को, मतलब क्या हो गया? स्पीड उसका क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मतलब वेलोसिटी जो है ना, वेलोसिटी स्पीड, वेलोसिटी का क्या होता है? मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को क्या बोलते हैं? स्पीड। तो स्पीड सपोज बढ़ रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। स्पीड सपोज कम हो रहा है तो हम लोग बोलते हैं ब्रेक दबाओ, ठीक है, ब्रेक दबाओ मतलब क्या हो गया? स्पीड जो है उसको कम कर, और कभी कभी तो हम लोग क्या करते हैं? इसको जीरो भी बना देते हैं, मतलब रुक गया, ठीक है। तो स्पीड सपोज कम हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन है डी एक्सेलरेशन, राइट? डिसेलरेशन बोलते हैं ना, डिसेलरेशन, डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, ये वर्ड सबको समझ में। कभी कभी ब्रेक वर्ड यूज किया होगा, तो ब्रेक का मतलब ही क्या होता है? रिटार्ड करना। अब सिंपल सी बात, रिटार्डेशन करना मतलब स्पीड क्या होना? कम होना। अब ये कब पॉसिबल है? ध्यान रखना वेक्टर्स के टर्म में, जब दोनों वेक्टर्स वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर दोनों क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसको क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन है डी एक्सेलरेशन। तो ये तो कहां पे ब्रेक लग रहा है, आप बताओ? टू और, तो ध्यान रखना, ये मत समझना कि यहाँ पे एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, क्या यहाँ पे भी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में होता है तो एक्सेलरेशन, यहाँ पे होता है तो रिटार्डेशन, बचपन में बोलते थे। ऐसा नहीं है, अपने को देखना है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों को देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में। यहाँ पे भी क्या है? सेम डायरेक्शन में। पैरेलल है सपोज तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन, ठीक है। और एंटी पैरेलल है तो, अब रिटार्डेशन, अब अलग अलग वर्ड है ये सारे टर्मिनोलॉजी, रिटार्डेशन और, ठीक है, मैंने अब सिंपल सी बात, अब यहाँ पे कोई बोलेगा सर लेकिन अभी मुझे सपोज आई कैप जे कैप के टर्म में लिखना है इनको, तो इस अब मैंने आप लोगों को पता ही है कि सपोज ये एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई, तो अब मुझे एक बात बताओ क्या होगा? आई कैप, ये भी क्या हो जाएगा? 10 आई कैप, ये 2 आई कैप, ठीक है। तो मैं इसको सपोज लिखते जाऊं तो ये वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा? 10 आई कैप, इधर 2 आई कैप, यहाँ पे क्या हो जाएगा? -10 आई कैप, और यहाँ पे -2 आई कैप, यहाँ पे 10 आई कैप -2 आई कैप। अब मुझे एक बात बताओ, सब जगह पे अब जब मैं वन डायमेंशन मोशन की बात करूंगा तो अपनी कार कहाँ पे जाएगी? सब लोग वहां पे देखो, लिखो मत। जब वन डायमेंशन मोशन की बात करूंगा तो कार कहाँ पे जाएगी? इधर आगे जाएगी, पीछे आएगी, जो भी कुछ करेगी वो साइन नहीं करेगी, ठीक है। इधर एक्स एक्सिस पे करेगी, नहीं तो कोई बोला सर जेड एक्सिस पे, तो जेड एक्सिस पे, ठीक है, बट एक ही एक्सिस, राइट। अब इस केस में मुझे पता है यार सब जगह पे आई कैप आई कैप आई कैप लिखने वाला हूं मैं, तो मैं ऐसा साइन कन्वेंशन बना सकता हूँ कि जहां पे मुझे पता है कि वो एक्चुअली आई कैप ही लिखा है, पर मैं आई कैप लिखूंगा क्या? नहीं, क्योंकि टाइम वेस्ट है ना। अब तुमको पता है सब जगह पे आई कैप लिखोगे, फाइनली आंसर भी किसमें आएगा? आई कैप नहीं आएगा। तो तुमको पता है कि ये वेक्टर ही है, बट मैं वेक्टर को स्केलर की तरह बिहेव कर रहा हूँ, लेकिन वो एक्चुअली है नहीं। आप समझ लो, वो अपन अपना जेई और नीट में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्पीड बचाने के लिए कर, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, मैंने वेलोसिटी वेक्टर को, ध्यान में रखना, जो भी 10 आई कैप, जो भी आई कैप है पॉजिटिव आई कैप, इसको प्लस बोलेंगे, और निगेटिव आई कैप को क्या बोलेंगे? माइनस। जैसे इसमें वेलोसिटी वेक्टर एक्चुअली क्या होना चाहिए? -10 आई कैप, लेकिन मैं इसको बोलूंगा v इज इक्वल टू क्या? -10। v इज इक्वल टू -10 का मतलब क्या है? यहाँ पे हिडन क्या है? आई कैप, ये -10 आई कैप,
यहाँ पे मुझे तो एक्सेलरेशन क्या होगा 2i क्या, इसको क्या लिखूंगा +2, तो ये साइन कन्वेंशन हो गया। तो इसी में मुझे बताओ इसमें क्या होगा, v की वैल्यू क्या थी -10 और a की वैल्यू -2। अब तो सबको समझ में आ रहा है, दोनों क्या हो गए निगेटिव, पर ये एक्चुअली क्या था -10 आई क्या -2 आई, आपको समझ में। और कभी भी मुझे एक बात बताओ, काम करो फिर इसको इसको लिख दो, आपको समझ में आना चाहिए। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखूंगा जहां पे आपको बोलना है कि एक्सेलरेशन है डी एक्सेलरेशन है, ठीक है, और साइन कन्वेंशन के साथ लिखना है, ठीक है। मनोज सर को बोला एक बार वो एक नंबर लेना है, धुतला का धोया वो नागेश सर ने लाया था, किसी को बोला कैसे नहीं, मैंने समझ, एक मिनट 9820, हाँ नंबर क्या ना 98202 40623। हा एक फक्त 98202 40623 आणि हा एक नंबर अजून घ्या, हा तुम्ही हे केला डायल केलाय ना, एक मिनिट जाऊ दे है ना, लिख के हो गया। हाँ नहीं तो 3D मतलब क्या, गाड़ी ऐसे जा रही तो दिखाएगा, गाड़ी ऐसे जा रही तो क्या दिखाएगा, मेरे पास आ रही है तो जेड एक्सिस बोलेगा ना, इधर हाँ तो होगा ना चेंज, गाड़ी जेड एक्सिस के अलॉन्ग नहीं जा रही है, आ रही है जा रही है। और ध्यान में रखना, सपोज सब लोग सुनो, गाड़ी एक्स एक्सिस पे तुम्हारा वाई पे गई फिर जेड पे गई तो 3D मोशन हो गया ना, बराबर ना, क्या नहीं कुछ मैंने बोला नहीं ज्यादा, एक्स पे जा रही है फिर वाई पे गई और फिर जेड पे गई तो 3 डायमेंशन मूव कर रही है ना गाड़ी,
हाँ, तो वो 3 डायमेंशन वाली चीजें होगी। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे देखो, मुझे यहाँ पे ये बताना है आपको कि ये एक्सेलरेशन है, ठीक है, डी एक्सेलरेशन है और साइन कन्वेंशन, ठीक है। यहाँ पे सब लोग देखो, ये एक टावर है, ठीक है। एक टावर से मैंने एक बॉल को थ्रो किया, सब लोग यहाँ पे सुनो, मैंने बॉल को थ्रो किया नीचे, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कहाँ पे हो गया, इनिशियल स्पीड बोलते हैं इसको, तो यू की वैल्यू सपोज मैंने बोला इसको 5 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया, ठीक है। और ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटी को क्या बोलते हैं जी, लेकिन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू कितनी होती है वैसे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और सपोज ये इनिशियल पॉइंट था, सपोज ये यहां तक पहुंचा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे होगी, इनिशियल से कहां पे फाइनल, तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग ना बेसिकली, तो ये चीज क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। और सब लोग सुनो, मैं 2 एग्जांपल आपको दे रहा हूं, एक में बॉल को थ्रो किया मैंने, ठीक है, यहाँ पे देखो एक बॉल है, उसको थ्रो किया मैंने ऊपर, और ऊपर थ्रो किया जैसे u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तभी भी कहां पे होती, नीचे, जैसे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये बॉल गया और ये बॉल जाके इधर तक गया सपोज, तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहां पे होगा, जब मैंने बॉल को थ्रो किया ऐसे, तो बॉल ऐसा गया ना ऊपर, हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहां पे होगा, इधर से इधर ना, हाँ, तो जो भी, और ये मैंने बोला कुछ 10 मीटर, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चंस में, और ये मैंने बोला 50 मीटर, ठीक है, तो दोनों क्वेश्चंस में एक्सेलरेशन है, डी एक्सेलरेशन है, और विथ साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या बोला था मैंने, ऊपर वाला क्या, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, तो प्लस और माइनस, तो मुझे यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे बताया एक्स एक्सिस के लिए, ये मैंने किसके लिए बताया, एक्स एक्सिस के लिए, इसी ये सेम चीज किस में वैलिड होगी, कोई एक्सिस पे वैलिड होगी ना, और मुझे तो 1 डायमेंशन मोशन है कि नहीं, है ना, तो बॉल ऊपर नीचे जा रहा है ना, हाँ, तो मुझे होता है इसमें क्या लिखोगे, इसमें क्या लिखोगे, इसमें क्या एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन बताओ, इसमें एक्सेलरेशन है रिटार्डेशन है, क्यों, हाँ, वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर दोनों पैरेलल दिख रहे कि नहीं, नाउ व्हेन वेलोसिटी वेक्टर एक्सेलरेशन वेक्टर बोथ ऑफ देम आर पैरेलल, तो क्या बोलते हैं, तो ध्यान में रखना ये चीज क्या हो गई, हाँ, तो ये कौन सा केस है, एक्सेलरेशन का केस है, ठीक है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन का केस है, ये तो पहले मेरा आंसर है। उसके बाद सारे टर्म्स बताओ, यू वेक्टर, जी वेक्टर, एस वेक्टर, क्या लिखोगे, यू वेक्टर माइनस है प्लस, एक्चुअल में देखा जाए तो वेक्टर के फॉर्म में लिखने गए तो यू वेक्टर क्या लिखेंगे, -5, जो क्या, जी वेक्टर -9.8, जे क्या, और एस वेक्टर, अरे इधर से इधर है ना, तो -50 क्या, जे क्या, मुझे बताओ, नहीं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हाइट और पावर से मतलब है क्या, हम इधर से इधर छोड़ रहे हैं उसको, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहाँ पे, बॉल का डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ पे, नीचे, इनिशियल से फाइनल, नहीं समझ में आ रहा, हाँ, तो एक बात मुझे बताओ, ये सब माइनस जे कैप में लिखा, तो एक्चुअल में क्या लिखोगे, इसको मुझे साइन कन्वेंशन में हिसाब से लिखना है, तो यू को क्या लिखेंगे, -5, जी को -9.8, और एस को, सबको समझ में साइन कन्वेंशन, जिसको साइन कन्वेंशन आता है उसको क्वेश्चन आता है, एक बार साइन कन्वेंशन आ गया तो क्वेश्चन भी आपके आ गए, साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें साइन कन्वेंशन बताओ क्या होगा, यहाँ पे बॉल को पहले थ्रो किया, हाँ, ऊपर थ्रो किया तो बॉल ऊपर गए और ग्रेविटी नीचे, क्या है रिटार्डेशन, क्योंकि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ ऑफ देम आर
एंटी पैरेलल। हाँ, तो मुझे यहाँ पे बताओ यू वेक्टर क्या होगा? 20 जे कैप, जी वेक्टर -9.8 जे कैप और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर प्लेन क्या? जे कैप, जे कैप आई कैप। ठीक है, और मुझे बताओ ये सेम ये सारी चीजें हैं, इसको डायरेक्टली लिखूंगा मैं तो क्या लिखेंगे? u इज इक्वल टू +20, g इज इक्वल टू और s, हमको समझ में। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन, राइट? तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है किसका? रिटार्डेशन का। और ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है किसका? एक्सेलरेशन। किसके? अरे वो आपको समझने के लिए प्लस माइनस लिखा मैंने, तो लिखोगे थोड़ी प्लस ऐसे। ये तो आपको समझने के लिए मैंने +20 +10 लिखा है ना। चलो इतना समझ में आया। हो गया सबका गाइस? इसके और एक लेक्चर के बाद बहुत सारे क्वेश्चन सबके आएंगे, ठीक है, क्योंकि फिर अपन काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन सॉल्विंग में लग जाएंगे। तो दोनों जो भी मैंने पढ़ाए हुए हैं दोनों के क्वेश्चन कंबाइन हो जाएंगे। एवरेज वैल्यूज कैसे निकालना और v इक्वल टू यू प्लस सी वगैरह कैसे यूज करना, बट उसके लिए साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना साइन कन्वेंशन से आप v इक्वल टू यू प्लस सी वगैरह सब कुछ नहीं लगा सकते। कौन से? नहीं, ये मैंने ये जो ये तुमने वो हीट वाले वीडियो देखे होंगे ना। हाँ, तो वो नहीं, पिछले साल के इसमें होगा तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो अभी कनेक्ट हो जाएगा तेरा, तो जेवाई से देखा है तो कनेक्ट हो जाएगा। ये तो और सिंप्लीफाई करके पढ़ा रहा हूँ ना, जेवाई में ऐसा कुछ है नहीं, समझेगा। लेकिन वो कैसा कि कुछ कुछ चीजें जो होती है अभी, वो मैंने डायरेक्ट बनाए थे 4 साल पहले के थे वो, उसमें बिना सोच के नहीं बनाए थे मैंने। और ये सचान सर का लेक्चर आपको हिल जाता होगा, तो वो हाँ हाँ, और नहीं भाई तो और वो जो लेक्चर है, मतलब वो लेक्चर्स अभी तक तो अपनी यूनिट्स एंड डायमेंशन से उन्होंने पढ़ा है ना। हाँ, तो जो नॉर्मल अभी तो है, ठीक है, अभी आपका बेस बन रहा है इसलिए, लेकिन 4 से 5 महीने के बाद 5 महीने के बाद ना ऐसी लेक्चर्स आपके जाने चाहिए, और तब तक आप लोग यूज टू हो जाओगे, समझ रहे हो ना। इसलिए झलक दिखाना जरूरी था। तो उनको बोल देंगे ना, उनको बोल देंगे भाई आराम से पढ़ाओ जब। रोशन सर देते कि नहीं?
नहीं, रोहित सर तो अभी बाद में आएंगे बहुत। नहीं नहीं नहीं, पढ़ना है ना तुमको। शिवम सर, शिवम सर ने चलो अब यहाँ पे देख लो। अब सब लोग सुनो। अब हाँ वो दो अभी एक क्वेश्चन करके फिर खत्म कर लेते, ठीक है। अब एग्जांपल सुनो, ऐसे एग्जांपल्स हम लोग करेंगे, फिर अगले लेक्चर में सारे एग्जांपल्स ही होंगे। आज मैंने काइनेमेटिक्स जस्ट स्टार्ट किया है, ठीक है, कि आपको जैसे प्रूफ मिल गया, अब आगे उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देखो। सपोज यहाँ पे एक कार है, ठीक है। सब लोग यहाँ पे देखो, कार का इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है। लेट्स से कार का इनिशियल वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और कार के ड्राइवर ने एक्सीलरेटर दबाया, तो एक्सीलरेशन भी कहां पे होगा, उसी इसमें, ऐसे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और कार ए पॉइंट से निकली और वो कार गई यहाँ पे बी पॉइंट पे, ठीक है। तो मुझे तो कार का स्पीड बढ़ेगा ना नहीं, तो स्पीड बढ़ेगा क्योंकि एक्सेलरेशन है, राइट, स्पीड बढ़ता है। तो अब कार पहुंची सपोज बी पॉइंट पे, और बी पॉइंट पे इसका फाइनल वेलोसिटी हुआ जो मुझे निकालना है, ठीक है। और लेट्स से कार को लगा टाइम t इज इक्वल टू लेट्स से 3 सेकंड्स। आपको समझ में आ रहा है? तो अपने को निकालना है फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार एंड फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार। ये डिस्टेंस कितना होगा, समझ में आ रहा है? मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या यूज करोगे? अब सिंपल, अपने कितने फॉर्मूले दिए थे? 3। पहला फॉर्मूला क्या था? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो अब मुझे बताओ, पहला जो फॉर्मूला है हम लोग यहाँ पे लिखते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब ये सारे वेक्टर्स हैं और यहाँ पे वेलोसिटीज है ना, वेक्टर्स है। बट मैंने अभी क्या बोला आपको, वेक्टर्स को वेक्टर्स में लिखना है क्या? अपन ने क्या यूज करना है? साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से u की वैल्यू इधर कितनी है? +4। a की वैल्यू कितनी है? +2। और टाइम t 3। ये सबको समझ में आया? एक्चुअली सब कुछ छुपा हुआ क्या है? आई कैप, 4 आई कैप, 2 आई कैप, और यहाँ पे टाइम तो टाइम में कोई आई कैप नहीं रहता। तो अब मुझे बताओ u की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 4, a की वैल्यू 2, और टाइम कितना है? 3। तो आंसर कितना आएगा? 6 + 4 कितना? 10। और जो वेलोसिटी आया वो कितना है? 10 मीटर पर सेकंड। बट एक्चुअल में देखा जाए तो ये वेलोसिटी वेक्टर कितना है? 10 आई कैप। आपको समझ में आ रहा है? ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करोगे? ये पहले ऐसे कोई यूटी प्लस हाफ इट कर दी ना, अब यू टी सब दिया है, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या यूज करेंगे? एस इज इक्वल टू क्या? यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ऐसे बेसिक क्वेश्चंस में और कुछ दूंगा अगले लेक्चर में, 4-5 बेसिक क्वेश्चंस दूंगा, और उसके बाद अच्छा, तो अगले लेक्चर में सब बेसिक क्वेश्चंस से आपका बेसिक पहले बनेगा, और उसके बाद सब अच्छे क्वेश्चंस, और फिर डीपीपीज एंड दैट जो और अच्छे क्वेश्चंस पे बनेगी, ठीक है। और ध्यान में रखना, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि काइनेमेटिक्स की पहली डाइट बहुत डिफिकल्ट हो और काइनेमेटिक्स की पहली डीपीपी बहुत डिफिकल्ट हो, जो आपसे ना हो, ठीक है। बट मैंने क्या बोला, उसको छोड़ने का नहीं, मतलब लगे रहने का, ठीक है। तो अब ध्यान में ऐसे इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 4। टाइम कितना है? 3 प्लस हाफ इंटू ए कितना है? 2, और टाइम स्क्वायर 3 स्क्वायर। सबको समझ में आया? तो 12 + 9 आंसर कितना है? 21। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है का मैग्नीट्यूड कितना है? 21 मीटर। तो 21 आई कैप। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 21 आई कैप। ये सबको समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल। कैसे क्वेश्चंस, कैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं, सब बचपन में किया होगा ना आपने। तो ऐसी बचपन वाले क्वेश्चंस अपन अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, एक 3-4 क्वेश्चंस, और फिर अगले लेक्चर से आपको काइनेमेटिक्स मतलब अपने एक्सियोमा पार्ट 2 लेके आना, सॉरी पार्ट 1,
और मैथ्स का भी डाउट सॉल्विंग लोग यार, डाउट सॉल्विंग 1 डायमेंशन में हो, 2 डायमेंशन में बताऊंगा क्या करना आएगा, वो भी इजी है उधर भी। चलो गाइस, इसको लिख के हो गया सबका। ऑनलाइन में स्क्रीनशॉट ले लो और खुद घर पे लिखो, ठीक है। मैं भी ऑफ कर रहा हूँ मोबाइल। बाय गाइस, बाय ऑनलाइन गाइस, ठीक है। चलो।